नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीआई और एसआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं और बहुत ही आसान तरीके से विधिवत समझने वाले हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे खासतौर पर ग्रुप डी में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, सुनील और कमल में प्रत्येक ने एक साहूकार से 1 वर्ष 6 महीने के लिए 40,000 का ऋण लिया, जिसमें से सुनील ने 11% वार्षिक दर से साधारण ब्याज और कमल ने 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर लिया। किस पे लिया? अर्धवार्षिक रूप से लिया। तो दोनों में से किसने अधिक ब्याज दिया और ब्याज के रूप में कितनी अधिक राशि भुगतान की? ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो अगर यहाँ से अगर चीज को समझ लेते तो एक ही क्वेश्चन में आप छोटे बड़े जितने भी क्वेश्चन रहते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कितने महीने के लिए लिया, तो दोनों ने सेम चीज लिया है कि 1 साल 6 महीने के लिए लिया। तो 1 साल है तो 1 साल करिए और 6 माह लिखा है, ये 6 मंथ है। तो इसको अगर टोटल हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस करिए 6 मंथ को 6/12 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी, तो 1 सही 1/2 ईयर आने वाला है। समय आपका निकल जाएगा। ये इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। एक वर्ष 6 माह बराबर होता है 1 साल 6 माह, क्योंकि 12 महीने का 1 साल होता है तो 1.5 माह है ना, तो 1.5 साल आपका हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, टाइम बराबर आपका हो जाएगा कितना दिया है 3/2। किस प्रकार से आया? 2 1 कम 2 1 3 3/2 ये टोटल ईयर निकल गया। ठीक है। अब देखिए यहीं पर देखेंगे टोटल ऋण कितना लिया, तो 40,000 इन लोगों ने ऋण लिया। कितना लिया है? 40,000 रुपए ऋण लिया है। सुनील ने किस पर लिया? तो जो सुनील है वो उसने लिया है 11%। 11% के हिसाब से वो भी साधारण ब्याज पर। किस पे लिया है? साधारण ब्याज पर। लेकिन वहीं पर किसने? सुनील। और कमल ने क्या किया है? तो कमल जो है, कमल ने इसको अर्धवार्षिक रूप से लिया है। अर्धवार्षिक जब लेगा तो उसका 10% है, तो हमेशा रेट क्या होगा भाई? 10% है तो उसका आधा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5%। कितना हो जाएगा? 5%। और इसका समय कितना होगा? टी बराबर, तो टी बराबर हमारा कितना है? 3/2 मतलब 1.5 साल। तो कितना हो जाएगा? 3/2 है तो इसका 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 ईयर आने वाला है। बस अब कुछ नहीं करना, बहुत साधारण और सिंपल है। देखिए पहले यहाँ पर सुनील का निकाल लीजिए कि भाई सुनील साधारण ब्याज पर कितना इसका लगेगा, तो इसका एसआई कितना लगने वाला है। एसआई बराबर हो जाएगा किसका? तो मैंने सुनील का एसआई निकाला, यस से सुनील का एसआई निकाला, तो 11% के हिसाब से, तो 11%, क्योंकि हर साल बराबर लगेगा, तो 11% मल्टीप्लाई कितना लगेगा? 3/2 साल के लिए लगेगा, तो 3/2 ईयर हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? 11 से 3 बार 33, और 33 का आधा करेंगे कितना होता है? 33 का आधा कर लीजिए। देखिए 33 का 15 दूना 30, 16 दूना 32, ये आपका आ जाएगा 16 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतने परसेंट आपका क्या लगने वाला है? सुनील का एसआई लगने वाला है। ठीक है। एसआई क्योंकि हर साल बराबर बराबर लगता है, तो एक साल 11 लगेगा, फिर 11 का आधा लगेगा, तो 11 का आधा 5.5 होता है, 11 5 कितना होता है? 16.5 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहीं पर हमको निकालना किसका है, तो यहाँ पर दिया है क्या? कमल। तो कमल का निकालेंगे हम। तो कमल का किस प्रकार से निकलेगा? कमल का दिया गया है कितना, मैंने यहाँ पर निकाल दिया है कितना है? 5% हिसाब से 3 साल का निकालना है। तो टोटल हमको सीआई निकालना है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 साल का सीआई निकालते तो डायरेक्ट इस प्रकार से करिए, 3R डॉट लगाइए यहाँ पर, और ये कर दीजिए 3R क्यों और AR, यहाँ पर R स्क्वायर करिए और ये R क्यों कर दीजिए। क्या करिए? देखिए 3R डॉट 3R स्क्वायर और स्लैश लगा हुआ है R क्यों कर दीजिए। अब यहाँ पर रख दीजिए R बराबर कितना आएगा? हमारा 5 आएगा। ये 3 साल का होता है, तो R बराबर कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 5 का क्यूब यहाँ पर निकाल देते हैं, दो अंक लेना है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 125 का 25 रखेंगे और एक कैरी हमारा आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 3R स्क्वायर, R कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर 25 दिया 75, और 75 के बाद एक कितना हो जाएगा? 76। अब देखिए 2 अंक लेना है तो 76 आया, तो 76 का पूरा 76 हम लिख देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव लगा है तो दशमलव लगा दीजिए, और फिर क्या दिया है? तो क्या दिया है? तो फिर आएगा 3R, तो 5 है 5 या 15, तो टोटल ओवरऑल कितना आ गया? 15 दशमलव कितने परसेंट उसको सीआई देना पड़ेगा? कितना देना है? कमल को जो है 15.762 पॉइंट मतलब इतना ब्याज मिलेगा, और इसको कितना ब्याज देना पड़ेगा? 16.5% ब्याज देना पड़ेगा। तो हमको क्या निकालना? कुछ भी करना है नहीं, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। इनका डिफरेंस देख लीजिए कि कौन ज़्यादा ब्याज देगा। तो भाई यहाँ पर कौन ज़्यादा ब्याज दे रहा है? सुनील ज़्यादा ब्याज देगा। और कितना देगा? तो इसमें घटा दीजिए, 16.5 में 15.7625 को घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा। जब जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए सुनील का आएगा, सुनील कितना ओवर पैसा पाने वाला है, इसको घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 5, तो ये 5 से ऊपर जब जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 5 जाएगा तो आपका 5 आएगा। यहाँ पर 9 बचेगा तो 7 2 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा, है ना। फिर भी 9 बचेगा तो 6 जाएगा तो 3 आ जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर ये आपका बच जाएगा 14, 14 में 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो ये 0.7375% का
इतने का क्या आने वाला है, सुनील को इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ब्याज मिलने वाली। कितनी ब्याज मिलेगी, इतने % एक्स्ट्रा ब्याज मिलने वाली है। तो अब डायरेक्ट आप क्या करिए भाई, टोटल पैसा रेट उन लोगों ने कितना लिया था, 40,000 टोटल लिया था। तो क्या करेंगे, 40,000 रुपये का डायरेक्ट निकाल देंगे हम कितना, 0.7375 और अपॉन 100, परसेंटेज के लिए अपॉन 100 करना पड़ेगा। तो एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 4 अंक है, तो यहाँ पर नीचे 4 जीरो, 1 2 जीरो, एक 4 जीरो लग जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 जीरो बचेगा हमारा। तो 2 जीरो को भी रहने दीजिए, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बताएंगे। देखिए यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 5 बार जाएगा, 4 5 20 होगा, 4 से 7 बार 28, 28 2 कितना होता है 30, 30 का 0 हो जाएगा, कैरी 3 होगा, 4 से 3 बार 12, 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 15 का 5 होगा, कैरी 1 होगा, 7 चौक 28, 1 29, कितना आ गया 29। ये 29 अपान कितना आएगा, 100 आएगा। तो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, तो 295 जो है इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको करने के और एक आध दो तरीके हैं, अगले क्वेश्चन में एक आध दो तरीका और बताएंगे, तो उसको इसमें अप्लाई करिएगा, विद इन सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखिए कितना है, 1.5 साल का दिया है, 1.5 साल का 40,000 रुपये के हिसाब से दिया। पहले इनका डिफरेंस निकाल, इतना भी आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, ये मन में करना है। हालांकि A+B वाला भी लगा के यहाँ पर निकाल सकते हैं CI, इसका किसका, कमल का CI। ये साधारण ब्याज पर 16.5% लगेगा, इसका 15 पॉइंट इतना, इनका दोनों का डिफरेंस करिए और 40,000 का डायरेक्ट डिफरेंस निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 295। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, श्रीमान यक्स ने 11.03% की समान ब्याज दर पर 3 साल के लिए 300 का निवेश किया। कितने का, 300 का साधारण ब्याज पर निवेश किया। श्रीमान बाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितने निवेश करना चाहिए और वह 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर देगा। ठीक है, अब देखिए पहली चीज तो ये समझिए कि इसमें दिया कितना है। तो यक्स जो है, यक्स का क्या क्या दिया है, तो यक्स जो है किसी राशि मतलब 300 राशि को कितने परसेंट के हिसाब से, 11.03% के हिसाब से 3 साल के लिए ले रहा है। कितने के लिए, तो 3 ईयर के लिए ले रहा है। ठीक है, अब देखिए भाई टोटल 300 निवेश किया तो टोटल कितना हो जाएगा इसका, अगर ब्याज निकालना चाहेंगे तो ब्याज टोटल कितना हो जाएगा, निकाल लीजिए। तो ये टोटल आ जाएगा, क्योंकि हमको SI निकालना है, SI बराबर होता है क्योंकि हर साल बराबर लगता है। तो 300 रुपये पर इस परसेंटेज के हिसाब से 11.03% के लिए अपॉन 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई कितने साल के लिए है, 3 साल के लिए, 3 का मल्टीप्लाई नहीं निकालना तो आप डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ। तो 3 जीरो से 3 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 9 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 9 बार, तो आपका 09 आ जाएगा। इतना आपका साधारण ब्याज मतलब बनने वाला है। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, बोल रहा है कि उतनी ही राशि को मतलब बाई को 3 साल बाद समान राशि रिटर्न पाने के लिए कितना निवेश करना चाहिए। मतलब समान राशि को रिटर्न पाने के लिए, इतना ही रिटर्न पाने के लिए, इतना ही पैसा रिटर्न पाने के लिए उसको कितनी राशि निवेश करना चाहिए। अब एक चीज देखिए कि या तो ऑप्शन से आप कर लीजिए, क्या करिए, ऑप्शन से करिए, या दूसरा आप क्या कर लीजिए, ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो ऑप्शन के अलावा भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, इसको बराबर में रख के मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा ताकि जल्द से जल्द आंसर आ जाए। देखिए अब क्या दिया है, 10% के चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है। तो जो बाई है अब 10% के अगर चक्रवृद्धि ब्याज से देगा तो 10% समय कितना हमारा, वही सेम समय पर 3 ईयर में देने वाला है। तो इसका टोटल अगर CI हम निकालेंगे, क्योंकि CI पर दिया है, तो टोटल 10% के हिसाब से 3 साल का CI क्या निकलता है। फार्मूला भी लगा सकते हैं, कैसा है देखिए, 3R करो, 10 पॉइंट लगाइए, ये 3R स्क्वायर करो, फिर क्या हो जाएगा, AR क्यूब होगा। इस पर अगर रखेंगे 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। यहाँ पर 0 लगाएंगे, एक पूरा इसमें आप रख के देख लीजिए, आपका पूरा आएगा 33.1% आपका 3 साल का ब्याज लगता है। 10% हिसाब से कितना लगता है, CI लगता है 33.1% आपका आ जाएगा। अब देखिए इसका 33% दिया है, तो कौन सी राशि का 33% निकालेंगे तो इतना आने वाला है। तो अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे तो अगर देखिए ऑप्शन दिया है 300 दिया है, 250, 400, 3500 दिया है। तो अगर देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई अगर किया जाए आप अपने हिसाब से देखिए 99, इसमें आपको समझ में आ रहा है 33 दिया कितना होता है, 99 होता है, यही होता है ना, 33 दिया कितना होता है 99। यहाँ पर 3 से 3 9 3 27, यहाँ 9 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 27 आएगा, कितना आएगा, ये 27 आएगा। यहाँ पर ट्राई कर लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर दिया 33.1 दिया, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें कि इसमें आ जाए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे 3 गुना के आसपास दिया गया है। कितना दिया है, 3 गुना। आपको क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शन दिया गया है देखिए 300 वाला, मैं उसी को सेटिस्फाई करूंगा। देखिए यहाँ पर अगर 300 रुपये का निवेश करता और इसका निकाल दीजिए, कितना निकालेंगे, 33.1 अपॉन 100% लगा है। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो आ जाएगा 33 में 3 का मल्टीप्लाई, 33 कितना होगा 99 और 0.33 मतलब ये आपका 0। ये आपका आ गया, देखिए सेटिस्फाई हो गया ना, ये 9 था, ये आपका सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब कितने रुपए का निवेश करना पड़ेगा,
300 रुपये का उसको निवेश करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर समझ जाइएगा कितने रुपए का, 300 रुपये का। अगर आपको ये नहीं करना है, हमेशा याद रखिए, अगर आपको ये नहीं करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि वो राशि कौन सी है, तो यहाँ पर ये तो राशि मान लीजिए पी उसकी राशि है, इसका 33.1% ये बराबर क्या दिया, वो आ जाएगा आपका 99.3, इसके बराबर हो जाएगा। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे जब कट करेंगे तो भी आपका पी निकल जाएगा। अगर पी नहीं रखना चाहते 33.1% बराबर इतना करिए, तो 100% का मान निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4,662 रुपये दिया गया है, तो समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज ज्ञात करें। सीआई दिया गया है, साधारण ब्याज आपको निकालना है। अब देखिए इसको क्या दिया है, दर कितना है, तो 11% दिया है दर। समय कितना दिया, रेट इसको लिख दीजिए, रेट दिया है 11%। समय अगर देखें तो समय 2 ईयर दिया गया है, कितना है, 2 ईयर दिया गया है। तो अब एक चीज़ समझिएगा, अगर 2 साल का सीआई निकालना होता है तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, A + B + A × V अपॉन 100, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 2 साल का सीआई कितना लगने वाला है। तो रख दीजिए 11%, ए और बी क्या होगा, 11% आपका होने वाला है। तो सीआई हमारा निकल जाएगा। आपको इसमें रखना है तो रखिए, नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़िए, 11 कितना हो जाएगा, 22, यहाँ पर 22 करिए, प्लस 11 का स्क्वायर 121 होगा, 2 जीरो लगा है तो 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, 23.21% इसको क्या मिलने वाला है, सीआई मिलने वाला है। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है, तो देखिए यहाँ पर दिया है 23.21% बराबर कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 46 और 42, इतना दिया है ना, पॉइंट में लगा हुआ है, ये पॉइंट नहीं लगा, ये डायरेक्ट दिया है 46-42 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको अगर आपको निकालना है तो यहाँ पर क्या निकालिए, 1% की वैल्यू निकालिए, और यहाँ पर दे रहा है समान दर हेतु साधारण ब्याज निकालें। मतलब दर भी आपका समान है और समय भी आपका समान है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर यहीं पर डायरेक्ट आप निकाल लीजिए, इसको भी रहने दीजिए, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। इसका एसआई कितना आएगा, तो एसआई बराबर आपका हो जाएगा, एसआई बराबर 11% के हिसाब से 2 साल का कितना होगा, 11, क्योंकि हर साल बराबर लगेगा, 11 दूना 22%, एसआई आपका कितना होगा, 22% होगा। तो 23 कितना है, 23.21% बराबर दिया है 46-42, कितना दिया है, ये 46-42 दिया है। इतने परसेंट बराबर क्या होगा, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना दिया है, 2 गुना दिया है, कितना 2 गुना। तो यहाँ पर देखिए 0.2 अंक के बाद लगा है, तो नीचे 2 जीरो आएगा, तो 2 जीरो इधर मल्टीप्लाई, तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर हमारा 200 हो जाएगा। कितना होगा, 1% बराबर हमारा 200 होगा। तो हमको निकालना कितना है, 22%, क्योंकि हमको एसआई इसी का निकालना है। एसआई बराबर कितना, इसमें अगर 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 22% हो जाएगा, और 22 किधर करेंगे, 22 दूना 44, तो 44 से आपका 00 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 4400 आपका आने वाला है। इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, तो 22 दूना कितना हो जाएगा, 44 आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज का अंतर 10 दिया है या 10 ज़्यादा है तो मूलधन जांच करें। अब देखिए 2 वर्ष के लिए है, समय पहले से दे दिया है, टी हमारा कितना है, 2 ईयर दिया गया है, कितना है, समय 2 वर्ष दिया है, और रेट कितना है, तो रेट हमारा 5% दिया गया है, 5%। और सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना दिया है, सीआई और एसआई का डिफरेंस जो है ये दिया है, कितना है, 10 दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसको डीएस मेथड से भी कर सकते हो, या तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको सबसे आसान है कि आप डायरेक्ट इसका रेशियो निकालिए। अब देखिए एसआई है तो एसआई कितना होगा, एसआई हर साल बराबर लगता है, तो एसआई 2 साल का कितना होगा, 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 2 साल लगेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10% आपका आ जाएगा। 10% टोटल सीआई एसआई लगने वाला है। सीआई क्या होता है, 2 साल का मैंने अभी बताया, यहाँ डायरेक्ट लगाइए, A + B करिए, प्लस A × B करिए, अपॉन 100 कर दीजिए। ए बी में रखेंगे क्या, 10 रखेंगे, वो 5 रखेंगे, है ना, 5 हमारा है, तो 5 5 10 आपका हो जाएगा 10 पॉइंट, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, 25 से 2 जीरो लगा तो 2.5, तो टोटल 2 साल का सीआई कितना हो जाएगा, 10.25% आने वाला है। तो इनका अगर डिफरेंस अगर आप देखेंगे, डिफरेंस दिया गया कितना, ये आ गया एसआई और सीआई का डिफरेंस, 10 था, 10.25 आ गया। इनका सीआई और माइनस एसआई का डिफरेंस कितना आ गया, ये 0.25 आ गया, जो कि ये बराबर किसके होगा, ये 10 के बराबर होगा, 10 दिया गया है। अब देखिए इसको दशमलव को हटाना है, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि नीचे 2 जीरो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई, तो 25 से 4 बार यहाँ पर 40 आया, तो 1% बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। कितना आ गया, 1% बराबर 40। तो मूलधन जांच करना, मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है, 100% के लिए इधर 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो इधर भी आपको 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। तो 4000 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं करना, 2 साल का एसआई निकालिए, 2 साल का सीआई, दोनों का डिफरेंस लीजिए और डिफरेंस से बराबर कर दीजिए और 100% निकाल दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपये है, तो समान धनराशि पर समान दर पर समान अवधि या समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। अब देखिए 3 साल का दिया है, रेट कितना है, तो रेट हमारा 5% दिया गया है, कितना है 5%, समय हमारा 3 ईयर दिया गया है, और CI हमारा दिया गया है, कितना दिया गया है, तो CI हमारा अगर आप देखेंगे 3783 दिया गया, कितना है 3783 रुपये दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज निकालना है और CI दिया है, तो 3 साल का CI क्या होता है, मैं डायरेक्ट CI निकालूंगा, टोटल परसेंटेज क्या होता है, 3 साल का CI होता है 3R.3R² ये होता है। तो यहाँ पर रखिए 5 का क्यूब 125, तो 2 अंक लेना है, 25 का 125 का 25 रखिए, एक हमारा कैरी 3R², 5 का स्क्वायर 25, यहाँ 75, 75 के बाद एक बचा तो 76, यहाँ पर 76 कर दीजिए, 2 अंक लेना है, पॉइंट है, पॉइंट लगाइए, 3R तो 5 यहाँ 15, कितना आ जाएगा 15 दशमलव कितना आ जाएगा 76225%, ठीक है, CI हमारा निकल गया। अब हमको साधारण ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण SI बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 साल का निकालना है तो 5% के हिसाब से 3 साल, क्योंकि हर साल बराबर लगेगा 5-5%, तो टोटल हमारा कितना लगेगा 15% लगने वाला, कितना लगेगा ये 15% लगने वाला है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 15.7625 बराबर कितना दिया है, मतलब हमारा पैसा दिया है 15.7625, ये परसेंट बराबर कितना है, तो ये आपका दिया है 3783 रुपये के बराबर दिया है, यही दिया है ना, तो हमको निकालना है 15%, यही पूछ रहा है ना, 15% का हमको मान निकालना है। अब एक चीज़ देखिए, अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, 3783 के नीचे ले जाएं और फिर इधर 15 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी आपको 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा और टाइम ज़्यादा खा जाएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको DS मेथड से करो। कैसे करो, देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये चीज़ कहाँ जाती है, नीचे जाती है, और ये चीज़ हमारी ऊपर हो जाती है, तो यहाँ पर इसका आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा। इसको अगर आप जोड़ेंगे, देखिए जिसका 9 योग आ रहा है 7 2 9, फिर बचा 6 5 11, 11 1 12, 5 12 5 कितना होता है 17, तो ये आपका आ जाएगा 8, कितना आ गया 8। देखिए किस प्रकार से आया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका 8 आ गया। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका 6 आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे 5 1 6 हो गया, आपको किसी से परसेंटेज से मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको जोड़िए, तो इसको जोड़ेंगे 7 3 10, 8 3 11, 11 और 10 21 होता है, तो ये आपका 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 36 कितना होता है, 6 में 3 जाएगा, इसको क्योंकि मल्टीप्लाई दिए 36 का 18, तो कितना 18 का 9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये आपका 9 आ जाएगा। तो 9 ये डिवाइड में जाएगा, तो 9 बटे आपका आ जाएगा 8। अब नीचे कभी भी 8 आता है तो 8 को आपको बनाना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे, क्योंकि 8 को हटाना है तो नीचे हमेशा 1 आएगा तभी काम करेगा, तो 8 का ऊपर 8 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 8 72, और कभी भी 9 का मल्टीप्लाई होता है 9 ही आता है, नहीं बनता डिजिटल सम, तो आप क्या करिए 9 8 72 करिए, 72 को जोड़ेंगे 7 और 2 जोड़ेंगे तो भी आपका 9 आ जाएगा। तो मतलब हमारा डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। अब ऑप्शन की ओर चलते हैं, एक ऑप्शन हमारा 3400 है, एक ऑप्शन हमारा 3680 है, 3680 है, एक ऑप्शन हमारा 3600 दिया गया है, और एक ऑप्शन हमारा दिया गया है 3640, कितना है 3640 दिया गया है। अब इसमें डिजिटल सम लगाइए, डिजिटल सम लगाएंगे तो 4 3 कितना होता है, इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा, इसका 6 3 9, तो इसका डिजिटल सम 8 आ जाएगा, इसका देखेंगे तो 6 3 कितना आ रहा है 9 आ रहा है डिजिटल सम, और इसका देखेंगे तो 4 4 8 3 11 11, मतलब इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है। तो हमको लाना कितना है 9, तो 9 वाला एक ही ऑप्शन है, कितना आ जाएगा 3600। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 3600 आपका आने वाला है, ठीक है। आप डिजिटल सम से अगर समझ में आया हो तो डिजिटल सम से करिए, और नहीं तो फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। कैसे सॉल्व करेंगे, 3783 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 15.7625 गुणे 15 करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करने में जिसको जितना आसान लगे वो करिए, मेरे साथ तो डिजिटल सम करते हैं, अगर ना समझ में आया तो एक बार रिपीट करके देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। आपको कितना अच्छा लगा, समझ में आया होगा तो थंब जरूर करिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार से अगर वीडियो देखना है तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।